नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बेश आचार्य आर्था चैनल के माध्यम से आज आपको दीपावली पूजन का विधि बताने जा रहा हूँ। दीपावली पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन करने का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आइए जानते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या जिस दिन लौटे उस दिन अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। चूंकि माता सीता जो कि साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा थी, वो लक्ष्मी पापी और दुराचारियों के चंगुल में फंस गए थे और जब सदाचारियों के पास में लक्ष्मी जी पुनः वापस आई, इसलिए लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दूसरे पुराणों में वर्णन है कि एक बार देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिससे उनकी राजलक्ष्मी नष्ट हो गई। भगवान विष्णु के पास जाके प्रार्थना किया इंद्र ने, तो भगवान ने कहा कि तुम सागर का मंथन करो, इससे तुम्हारी राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो सागर का मंथन दैत्यों के साथ मिलकर देवताओं ने किया। 14 रत्नों के साथ साथ माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कार्तिक के अमावस्या तिथि को हुआ और उसी दिन से यह परंपरा चली। माता लक्ष्मी का हम दीप जला करके उनका पूजन अर्चन करते हैं, जिससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूजन की तैयारी करते हैं हम, तो सबसे पहले एक पाटे पर हम लाल कपड़ा बिछा करके स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाते हैं और उस पर आप बीच में अष्टदल का निर्माण कीजिए। अष्टदल के ऊपर एक स्वस्तिक बना हुआ कलश, जिसमें कलश में जल, सुपारी और सिक्का डालना चाहिए। थोड़ा सा गंध, पुष्प और दूर्वा डाल करके कलश तैयार कर लिए। उसके ऊपर आम्र का पल्लव उपलब्ध न हो तो पान के भी पत्ते को डाला जा सकता है और रोली से स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए और उसके ऊपर नारियल, जिसको श्रीफल कहा जाता है, उसको स्थापित करके ये हमारा कलश तैयार हो जाता है। अष्टदल के ऊपर कलश को स्थापित करते हैं और बाएं तरफ गेहूं अथवा चावल से षोडश मातृके का निर्माण किया जाता है। दाहिने तरफ जो है चावल से आप नवग्रह का 9 चावल पुंज से नवग्रह का निर्माण कीजिए। अगर आपको बड़ी फोटो लगानी है तो कलश के पीछे लगाइए माता लक्ष्मी, गणपति और सरस्वती माता की फोटो। और अगर मूर्ति रखनी हो तो आप कलश के आगे छोटी मूर्ति मिट्टी का, तांबे का अथवा अन्य अष्टधातु का मूर्ति लक्ष्मी और गणपति जी का रखें। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मी माता गणपति भगवान के दाहिने तरफ हो, बाएं तरफ कभी भी न रखें, दाहिने तरफ ही होना चाहिए। आइए भगवान गणपति का नाम लेकर के हम पूजन को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान के नाम लेने के बाद हाथ में इसे जल लीजिए और जल लेकर के शुद्ध करना है अपने आप को जल लेकर के, जिसमें गंगाजल मिला हुआ होना चाहिए जल में, और ये मंत्र बोल करके हम अपने ऊपर और सारे सामग्री के ऊपर जल को छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा जेह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्या भयंतरः शुचिः। और इन मंत्रों के साथ जल को अपने ऊपर तथा सामग्री के ऊपर छिड़क करके पवित्र कर लिए। इसके बाद 3 बार आचमन, अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लेना चाहिए, ऋषिकेशाय नमो नमः। इसके बाद अपने आसन को शुद्ध करते हैं। ओम पृथ्वी मंत्र में ऋषि कुर्मो देवता सुतलं छंदः आसनो वेशनी योगा पृथ्वी तो याद लोका देवी तुम विष्णान देवता तुम चधाराय मांग देवी पवित्रं कुरुचासनम। आसन को पवित्र किए, शिखा को बांधिए, शिखा न हो तो शिखा की जगह पर स्पर्श कर लीजिए। चिद्रूपनी महामाया दिव्य तेजस संविते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि। उसमें शिखा बांधने के बाद हाथ को धो लिए। हाथ धोने के बाद स्वस्ति तिलक ऐसे कुमकुम लेकर के और अपने माथे में ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। इन मंत्रों के साथ हमने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद अक्षत भी लगा लिए और इसके बाद दीप देवता का आवाहन करते हैं कि हे दीप देवता, आप सभी कर्मों के साक्षी होते हो, तो हम जो ये पूजन काम कर रहे हैं, पूजन का क्रिया कर रहे हैं, इनके आप साक्षी रहना। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् तत्र सन्निधो भव स्वस्तिरो भव। दीपाधाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कुरोमि। और इन मंत्रों के साथ हम भगवान दीप देवता का आह्वान करते हैं कि हे दीप देवता, आप हमारी पूजन के साक्षी बनकर रहना। गंध अक्षत समर्पण के उनको नमस्कार करते हैं। अब हम संकल्प लेते हैं। संकल्प के लिए पान के पत्ते पर सुपारी, गंध, अक्षत, पुष्प, चावल और दुर्वा पैसा डाल करके ओम विष्णु 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 ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अनि द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंश तिथि में कलयुगे कलिप्रथम चन्ने भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लेना चाहिए। जैसे बम्बई में रहते हैं तो बम्बई महाराष्ट्र प्रांते मुंबई महानगरे, अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली महानगरे कह सकते हैं। पुण्य प्रदेशे बुद्धावतारे खष्टवदानाम शुभे योगे शुभे वासरे गुरुवास्तान्वितायाम अपना नाम और गोत्र ले लीजिए। अद्य दीपावल्यां शुभे अवसरे आपका जो गोत्र हो, अगर गोत्र मालूम नहीं हो तो बोलना चाहिए कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, अपना नाम लेकर के यजमानो अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं स्वस्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं अद्य शुभ दीपावली अवसरे शुभे मुहूर्ते अद्य श्री गणपति महालक्ष्मी कुबेरादि देवता पूजनम महं करिष्ये। और यह कह करके भगवान गणपति के पास अपने संकल्प को कि हे गणपति भगवान, आपकी कृपा से हम पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। ओम जजाग्रतो दूरमदेति देवं तदुसुतस्ततेवेति दूरंगमं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, हमारा संकल्प पूर्ण हो आपकी कृपा से। ऐसा कह करके अब सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। गणपति भगवान का ध्यान करेंगे, पुष्प लेकर के ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो मम आहम जानी प्रथमा त्वं जासि वदम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानि दिकसना सत्सवदा सुभद्रां कांपिलवासिनीम। ओम भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपति गणेश अंबिकाभ्यो नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। हे भगवान गणपति, आपका हम ध्यान के लिए यह ध्यान पुष्प अर्पण करते हैं। भगवान गणपति के श्री चरणों में हम ध्यान पुष्प अर्पण करते हैं
गणपति भगवान के बाद दूसरे जो है देवता वो वरुण देवता का आता है, क्योंकि वरुण देवता जल के अधिपति देवता है और वरुण देवता के साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए वरुण देवता का ध्यान कीजिए। ओम तत्वायामी ब्रह्मणा बंधमान सदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बुद्रुगुण समान आयु प्रमुखी ही। ओम भूर्भुवस्वापामपति श्री वरुणाय नमः। वरुणाद्यावाय देवताभ्यो नमः। हे वरुण देवता और आपके साथ जितने देवी देवता हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं और स्थापन करते हैं। ऐसा कह करके भगवान वरुण देवता के पास पुष्प को अर्पण कर देना है। उसके बाद अपनी कुल देवी माता जो षोडश मातृका माता है उनका ध्यान करना है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक माता द्वितीय पुष्टि सदा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेश सेनाधिका हिता बिरधो पूज्यस्तु षोडशा। ओम भूर्भुवस्व श्री कुलदेवी नमः। श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। माता षोडश मातृके के ध्यान के लिए हम यह ध्यान पुष्प उनको अर्पण करते हैं। अब आते हैं भगवान सूर्य और नवग्रह देवता का ध्यान करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्व श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। हे भगवान सूर्य नवग्रह देवता आपका ध्यान आवाहन और स्थापन करते हैं। माता लक्ष्मी का अब आप ध्यान करिए, पुष्प लीजिए। लाल रंग का पुष्प माता को अति प्रिय है, लाल रंग का पुष्प लेकर के माता जी का ध्यान कीजिए और उनका आवाहन कीजिए कि हे माता हमारे घर में आइए। आपका आवाहन और स्थापन हम करते हैं और आपका पूजन करते हैं। हमारी इच्छित वरदान हमको प्रदान कीजिए। या सा पद्मा संस्थिता विपुल कटितटी पद्मा पत्रा यताक्षी गंभीरा वतनाभिस्तन भरणमिता या शुभ्रवस्त्रोत्त्रिया या लक्ष्मी दिव्य रूपेण मणिगण खचिता स्नापिता हेमकुंभे सा नित्यं परमस्ता मम वसतु गृहे सर्वमंगलयुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम भूर्भुवस्व श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यानो ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। हे माता लक्ष्मी आपका हम ध्यान करते हैं और आवाहन स्थापन करते हैं और यह कह करके माता लक्ष्मी के श्री चरणों में हमने फूल को रख दिया कि माता आप हमारी पूजन में आइए। पूजन के बाद सभी देवताओं का हमने ध्यान किया। ध्यान के बाद अब इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा अपनी पीठ पर करते हैं, चावल लेकर के और उनके स्थान पर छोड़ेंगे। ओम अमरो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो तुरिष्टं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्मर्चाये मां हेति च कसन। ओम भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। श्री षोडशमातृकेभ्यो नमः। श्री सूर्यानवग्रह देवताभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। प्राणं प्रतिष्ठायां समर्पयामि। सभी देवी देवताओं का हमने प्राण प्रतिष्ठा किया। अब उनके आगमन पर हम उनके पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, स्नान के लिए और आचमन के लिए जल 4-4 बार जल को हम उनको ओम त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषः पादोष्येहा भवत् पुनः ततो विक्वङ्गक्रामत्सा सनानसने अभि ततो विराट जायतो विराजो अधिपुरुषः सजातो त्रिचपसात् भूमिमतो पुरः पाद्योपाद्यमस्तिवर्गं मुख्याचमनीं सर्वांशु स्नानं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री महालक्ष्मी नमः। पाद्योपाद्यम हस्तिवर्गं मुख्याचमनीं सर्वांशु स्नानं। उसके बाद वस्त्र उपवस्त्र से हम इनका पूजन करते हैं। ये वस्त्र है ओम युवासुवासा परिवीतागत सौश्रियान भवति जायमान तं दिरासे कविनन्ति स्वाध्यो मनसा देवीयन्तः। ओम शीतवातो संत्राणं लोकलज्जायां रक्षणं प्रं देहालंकरं भस्मतः अतः शांति प्रियच्छमे। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। श्री वरुण देवताभ्यो नमः। श्री षोडशमातृकेभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। वस्त्रो वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र के बाद माता जी को चंदन से उनका पूजन किया जाएगा। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नितपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपवेश्याम्। ओम भूर्भुवस्व श्री महालक्ष्मी नमः। गंधं समर्पयामि। गंध के बाद अक्षत से ओम अक्षन मीवंत जब्यप्रिया अधुकथास्तो कथा स्वभानवो विप्राणविष्ठया मतीवजान विन्दते हरि अक्षता सुश्रेष्ठ कुमुक्ता सुशोभिता मया निवेत्या भक्त्या ज्ञानम परमेश्वरी। अक्षत के बाद पुष्प के हार से हम उनका जो है पूजन करेंगे। ओम ओखदीहि प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीहि पशुवरी अस्वाय सचित्रवृद्धा पारिष्णवः माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यानि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। षोडशमातृकेभ्यो नमः। श्री सूर्यानवग्रह देवताभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां च समर्पयामि। अथ ध्रुवाङ्कुरान् ओम काण्डात् पर्वहन्ति परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च ध्रुवाङ्कुरान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री महालक्ष्मी श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ध्रुवाङ्कुरान् अथ तुलसीपत्राणि ओम तत्पुरुषेण वेदतु कथिताव्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं वा किं रूपादा उच्यते। बिल्वपत्राणि ओम त्रिलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं। श्री महालक्ष्मी नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि नाना परिमलद्रव्याणि। ओम अहिरिव भोगे प्रजेतिं बाहुञ्जायां हेतिं परिवादमान हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंशं परिपातु विश्वतः। ओम सिन्धोरि प्राध्वने सुगनासो भात्प्रेम्या पत्यन्ति जेवा घृतस्थधारा रुकुनबाजी काष्ठा भिन्दुर्भे पिन्वमानः। नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। सुगन्धित द्रव्यं ये नाना परिमल द्रव्य अर्पण करने के बाद सुगंधित द्रव्य ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। श्री वरुणादेव देवताभ्यो नमः। श्री षोडशमातृकेभ्यो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री सूर्यानवग्रह देवताभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अथ धूपम्। अब हम धूप से माता जी का पूजन करेंगे। ओम धूलति दुर्गंधं दुर्गं ज्योत्स्वान् दुर्वतितं दुर्वयं दुर्वामा देवानामति बलितमं सत्संगमं पवित्रमं दुष्मं देवतं वनस्पति रसोर्भुरोगण्डाद्युगणत्माद्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व श्री महालक्ष्मी नमः। धूपमाग्रापयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपान्ते दीपकम् ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु सप्राणसः मुखादग्निरजायत। धूप के बाद दीपक हमने दिखाया और धूप दीप के बाद नैवेद्य। अभी हमने धूप और दीप माता जी को धूप दीप से पूजन किया। अब उनके लिए नैवेद्य हमने लगाया और नैवेद्य के बाद 5 फल चढ़ाना है। उसके बाद 5 सुपारी लौंग इलायची अर्पण करना है। तो सबसे पहले नैवेद्य से प्रारंभ करते हैं। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शीर्षोदयोः समव्रतः पद्भ्यां भूमिदिशा स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। श्री महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य को 5 बार जल घुमा के छोड़ देना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मध्य पानी मुद्रापुष्टं हस्तप्रक्षालनं मुखं प्रक्षालनम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी नमः।
निवेद्य के बाद ऋतु फल 5 प्रकार के फल को चढ़ा करके उनका स्पर्श कर लीजिए। ओम फली निर्जा अफला अपुष्पा जास्त पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूतास्ता नोमुंचन गंगसः फलम फलितेन सर्वम त्रिलोक्यं सतरात्रं तेन में सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः। ऋतु फलानि समर्पयामि। फल को एक बार जल में आगे छोड़ दीजिए कि हे माता, हम आपको यह फल अर्पण करते हैं, हमारा जन्म जन्म आपकी कृपा से सफल हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके बाद उनकी मुख्य शुद्धार्थी है पान सुपारी लौंग इलायची अर्पण कर दिए। ओम जत्मुखेन अभिखा देवा यज्ञमदनमदा वसंतो श्यासी राजं कृतिनो सरदवि। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः। मुख्य शुद्धार्थी तांबूलम समर्पयामि। कृताया पूजाया द्रव्य दक्षिणा, कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है माता जी को अर्पण करना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत स्वदाधार पृथ्वीन्द्या मुतेमं तस्मै देवा अभिखाविदेम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदः अतः शांति प्रियच्छ में। हे माता, जो पूजन में हमारी त्रुटि हो गई उसके सफलता के लिए हम आपको यह द्रव्य दक्षिणा अर्पण करते हैं। द्रव्य दक्षिणाते मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना। अब भगवान गणपति से प्रार्थना करना है, यह गणपति भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में आप विराजमान रहो और हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण कीजिए तथा हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः श्री महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। उसके बाद पुनः से वरुण देवता से प्रार्थना करना है कि हे वरुण देवता, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः पार्वती श्री वरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। इसके बाद प्रेम से बोलिए वरुण भगवान की जय। अब इसके बाद कुलदेवी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे कुलदेवी माता, इस पृथ्वी पर जब तक वन पर्वत हो तब तक हमारी कुल यहाँ पर रहे, हमारी कुल परंपरा की रक्षा हो। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौर शंगा श्री कैटवादी हृदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री षोडश मातृकेभ्यो नमः। श्री कुलदेव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए कुलदेवी माता की जय। इसके बाद सूर्य और नवग्रह देवता से प्रार्थना करना है कि हे सूर्य भगवान, हे नवग्रह भगवान, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आपकी शुभ दृष्टि हो, कभी अशुभ दृष्टि न हो, ऐसा हम पर कृपा बनाए रखना। सूर्य सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं शनमंगलं मंगलः सद्बुद्धिं बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहुर्बाहु बलं करोतु सततं केतो कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मम ते सर्वे प्रसन्ना ग्रहा सर्वे अनुकूला ग्रहा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। श्री सूर्याय नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए नवग्रह भगवान की जय। और पुष्प लेकर के अब हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अष्टलक्ष्मी के रूप में और स्वस्थिर लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आप विराजमान रहना, हमेशा हमारी मनोकामना पूर्ण करना, धन धान सुख समृद्धि प्रदान करना, कभी भी हमको धन की कमी न हो, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृध्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतांकुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। माता श्री महालक्ष्मी के श्री चरणों में हमारा प्रार्थना पुष्प अर्पण है। हाथ में जल लेकर के मन में भावना कीजिए कि हमारी पूजन से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तथा हमारे जीवन के सारे विघ्न बाधाओं को दूर करें तथा हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अनया पूजया कृतेन श्री महालक्ष्मी प्रियतां नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब हम आरती कर रहे हैं। ओम दीपमाल्ये नमः। ओम इदग्वं हविः प्रणनं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मासनि प्रजासनि पशुषनि लोकनि वयसनि अग्नि प्रजां बहुलाम्ने करोत्वन्नं पयोरेतस्मा सुभः आरात्रि पार्थिवग्वं रजः। ओम इदग्वं हविः प्रणनं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मासनि प्रजासनि पशुषनि लोकनि वयसनि अग्नि प्रजां बहुलाम्ने करोत्वन्नं पयोरेतस्मा सुभः आरात्रि पार्थिवग्वं रजः। पितृप्राय धाम विधिवसराग्ं सीगृहति वीतुषस आत्मेकं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवती श्री महालक्ष्मी नमः। आरतिक्यं समर्पयामि। अब हम माता का पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि में ये आपको खील लेना है जो माता को अति प्रिय है, तो खील लिया और ये हल्दी का गांठ भी रखें, हल्दी का गांठ, और ये कमल का बीज है जिसको कमल गट्ठा कहा जाता है, ये रखिए। उसके साथ ये धनिया है, ये भी पुष्पांजलि में दिए, और दूर्वा और ये बतासा और कमल का पुष्प, इनसे माता जी का पुष्पांजलि करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे शाद्याशन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रशस्याहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सार्वायुष आन्तादा प्रार्धात् पृथिव्यै समुत्पयन्ताय एकराडिति तदप्ये श्लोको विहितो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आविच्चितस्कां प्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात शम्भाभ्यां दमति सम्पतिर्द्यावा भूमिजन्यं देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महालक्ष्मी नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। महालक्ष्मी माता के पुष्पांजलि के बाद
अब माता से हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगेंगे कि हे माता जी, आपकी पूजन में जो त्रुटि हुई उसके हमको क्षमा कीजिए तथा हमारे जीवन के सारी विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए तथा हमारी समस्त मनोकामनाओं को, हमारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्रायमान् सर्वदा देवी सर्वकष्टहरोहर यदक्षर पदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि, क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। और इस क्षमा अपराध के बाद हम माता जी को, जिन जिन देवी देवताओं को अपने पूजन में हमने आवाहन किया, उन सभी को कि हे प्रभु, हमारा पूजन अब पूर्ण होता है तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए तथा हमारे जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अपने लोक को प्रस्थान कीजिए। लक्ष्मी, कुबेर और रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति भगवान हमको छोड़कर न जाएं, हमारे घर में ही नित्य निरंतर निवास करें तथा सभी देवी देवता हमारी मनोकामना पूर्ण करके अपने लोक को प्रस्थान करें। तो अक्षत लीजिए, जिस तरह से हमने सभी देवी देवताओं को आवाहन किया उसी तरह से विसर्जन करते हैं। जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनराय गमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं गच्छ लक्ष्मी कुबेर मयि गृहे नमस्व। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, कालहर कष्टहर सर्वविघ्न नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांति भवतु, सर्वारिष्ट शांति भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और माता जी के श्री चरणों में साष्टांग होकर के प्रणाम कर लीजिए। नमस्ते सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगों प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतो। और दोस्तों, मैं अम्बेश आचार्य आर्था चैनल के माध्यम से आज आपको दीपावली पूजन का विधि बताया, जिसको आप शुभ मुहूर्त में करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा से आप धन धान सुख सौभाग्य को प्राप्त करें। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ। नमस्कार।